डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स के वाले से हम बात कर रहे हैं। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स जो है बेसिकली कितनी टाइप्स के होते हैं और ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज को कैसे कंट्रोल करते हैं, इसकी सब बातें ये हमें चीज़ें जो डिस्कस करना है। तो हमने डिस्कस किया है कि डिफेक्ट्स एक लेटेस्ट इरेगुलरिटी है और लेटेस्ट इरेगुलरिटी उस वक्त क्रिएट होती है जब एक एटम अपनी जगह से मिस हो या बहुत सारे एटम अपनी जगह से मिस हो। तो एक क्रिस्टलाइन डिफेक्ट जो है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट्स लेटेस्ट इरेगुलरिटी। और ये भी हमने डिस्कस किया है कि जो केमिकल कंपोजिशन है सिर्फ वही जो है क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि जो डिफेक्ट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने में। तो कोई भी क्रिस्टल जो है वो परफेक्ट नहीं होता और उसमें कुछ ना कुछ जो है वो डिफेक्ट्स मौजूद होते हैं। और ये डिफेक्ट्स जो है समटाइम दीज आर वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग और एनहांसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, और समटाइम जो है दीज आर नॉन डिजायरेबल। तो आई विल डिस्कस इट लेटर कि कौन से डिफेक्ट्स हैं वो डिजायरेबल हैं और कौन से डिफेक्ट्स हैं वो नॉन डिजायरेबल। उन डिफेक्ट्स के को अगर क्लासिफाई करें डिफरेंट टाइप्स में, तो पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स, प्लेनर डिफेक्ट्स और वॉल्यूम डिफेक्ट्स, ये हमने इनको क्लासिफाई किया है इनकी डायमेंशंस की बेस पे, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो पॉइंट डिफेक्ट्स जो है बेसिकली इसको अगर आप फर्दर जो है डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में, वैकेंसीज, इंटरस्टिशियल, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रंटल डिफेक्ट। और इसी तरह से लाइन डिफेक्ट्स हैं वो एज डिस्लोकेशन है, स्क्रू डिस्लोकेशन है, मिक्स डिस्लोकेशन है। और प्लेनर डिफेक्ट्स में जो है वो ग्रेन बाउंड्री, स्टैकिंग फॉल्ट्स और एक्सटर्नल सर्फेसेस आ रहे हैं। वॉल्यूम डिफेक्ट्स जो है इनको क्लासिफाई किया जा सकता है वाइड स्पेसिफिकेट्स इंक्लूडिंग क्रैच। तो हमने जो है वैकेंसी डिफेक्ट को डिस्कस किया है। और वैकेंसी डिफेक्ट बेसिकली क्या है, व्हेन एन एटम इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड वी कॉल इट एज ए वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी इंट्रिंसिक पॉइंट डिफेक्ट है और वैकेंसीज की जो प्रेजेंस है वो रैंडमनेस जो है वो बढ़ाती है क्रिस्टल में, और इसको मटेरियल की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल किया जा सकता है बाय कंट्रोलिंग द वैकेंसीज। तो इस डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे एक परफेक्ट क्रिस्टल है, एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, और एक राइट साइड पे जो डायग्राम शो की गई है इसमें एक एटम मिस है अपनी जगह पे। तो ये जो मिसिंग एटम है इसको हम वैकेंसी बोलते हैं। और वैकेंसी जो है वो क्रिएट होती है जब मटेरियल के को आप सॉलिडिफाई करते हैं, मटेरियल को जो है वो ड्यूरिंग द क्रिस्टल ग्रोथ, ड्यूरिंग द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और बाय रेडिएशन विद एनर्जेटिक। अगर आपने नंबर ऑफ वैकेंसीज फाइंड सो फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा n v equal to n e raised to power minus qv divided by kT। तो यहाँ पे qv जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t जो है वो टेंपरेचर। इंटरस्टिशियल जो है इसके बारे में हमने पढ़ा था। इंटरस्टिशियल एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि उस वक्त ऑक्यूपाई होता है जब ये एटम नॉन रेगुलर साइड पे जो आ जाता है। और अगर उसी क्रिस्टल का एटम एक नॉन रेगुलर साइड पे आ जाए तो उसको सेल्फ इंटरस्टिशियल बोलेंगे, अगर बाहर से कोई आ जाए तो उसको फॉरेन इंटरस्टिशियल बोलेंगे। तो एज कम्पेयर टू वैकेंसी जो है इंटरस्टिशियल स्मॉल अमाउंट मिस करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल्फ इंटरस्टिशियल क्रिएट्स लॉट्स ऑफ डिस्टॉर्शन इनसाइड द क्रिस्टल। तो ये एक और डायग्राम है जिसपे आपको दिखाया गया है कि सेल्फ इंटरस्टिशियल और फॉरेन इंटरस्टिशियल जो है एटम्स शो किए गए। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो बेसिकली इंप्योरिटीज इन सॉलिड्स है। ये भी एक पॉइंट डिफेक्ट की टाइप्स है और जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट्स है। तो इंप्योरिटी जो आप ऐड कर सकते हैं मटेरियल में दो तरह की हो सकती है, एक सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी डिफेक्ट हो सकती है, इंप्योरिटी हो सकती है, और दूसरी इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी हो सकती है। तो सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी जो है जो डिफेक्ट क्रिएट करती है वी कॉल इट एज सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी डिफेक्ट, और इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी जो डिफेक्ट क्रिएट करती है वी कॉल इट एज इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी डिफेक्ट जो है इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ग्रे एटम्स हैं और कुछ जो है वो येलो एटम। जो ग्रे एटम्स हैं बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर ये एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम के एटम में अगर आपने जो है वो कॉपर ऐड किया है और उसको आप अगर इस येलो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो कॉपर है इसने एल्यूमिनियम की जगह ही एल्यूमिनियम को ही रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। तो अगर जो आप इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो किसी होस्ट एटम को सब्स्टिट्यूट करे तो वी कॉल इट एज सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अगर होस्ट एटम को सब्स्टिट्यूट करें इम्प्योरिटी तो वी कॉल इट एज सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और अगर जो है वो होस्ट एटम की जगह ना जाए बल्कि इम्प्योरिटी का साइज इतना स्मॉल हो कि वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे ऑक्यूपाई करे तो वी कॉल इट एज इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हमें डिफरेंस पता चल जाना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में डिफरेंस ये है कि in the case of substitution impurity defect, the impurity replaces the host atom in the crystal, while in the interstitial impurity defect, the impurity occupies on the non-regular side.
on interstitial sites and not on the host side. तो सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि एटॉमिक साइज फैक्टर है, यानी जो दो एटम्स आप ऐड कर रहे हैं उनका एटॉमिक मिसमैच ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनका रेडियस ज़्यादा मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए, और इसी तरह से वैलेंसीज जो है वो डिफरेंस भी, एक की अगर वैलेंसी हायर तो दूसरे की वैलेंसीज कम होनी चाहिए। तो एटॉमिक साइज फैक्टर की बात करते हैं तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशनल पॉइंट डिफेक्ट दी डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक रेडियाई बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एटम शुड बी लेस देन 15%। तो एक ये रूल है कि अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो फिर जो है वो प्रॉपर से उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसी तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है मेटल और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो है वो सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए, और अगर एक मेटल जो है वो हैज हाई नंबर ऑफ वैलेंसीज, अगर वो दूसरे की कम होनी चाहिए, तो इस सूरत में वो जो हायर वैलेंसी वाली मेटल होगी इट विल हैव हायर टेंडेंसी टू डिसॉल्विंग मोर एटम्स एज कंपेयर टू लोअर वैलेंस मेटल। और अगर हम इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो इंटरस्टिशियल पॉइंट इम्प्योरिटी डिफेक्ट बेसिकली क्या है कि अगर इम्प्योरिटी एटम्स इंटरस्टिशियल पोजीशन पे ऑक्यूपाई करें तो वी कॉल इट एज इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, the interstitial point defect. So for metallic materials which have relatively high atomic factor, the interstitial position are relatively small. जैसे मैंने जैसे आप लोग देख सकते हैं कि FCC, BCC और ECP, इन सब में एटॉमिक पैकिंग फैक्टर मुख्तलिफ हैं। तो जो ज़्यादा डेंसली पैक्ड होगा जैसे FCC और ECP 74% इसमें जो है पैकिंग होती है, तो उसमें इंटरस्टिशियल पोजीशन जो है वो कम होंगी, तो इसकी इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी भी उसमें कम डिजॉल्व होगी। और इसी तरह से अगर आप BCC की बात करें या सिंपल क्यूबिक की बात करें तो उसमें रिलेटिवली इंटरस्टिशियल पोजीशन ज़्यादा होंगे। और इसी तरह से एटॉमिक डायमीटर ऑफ इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी मस्ट बी स्मॉलर देन दैट ऑफ होस्ट एटम। तो ये तो यानी ज़रूरी है कि जो इंटरस्टिशियल एटम है उनका डायमीटर स्मॉल होना चाहिए ताकि वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे ऑक्यूपाई कर सके। तो ये एक डायग्राम है जिसमें आपको शो किया जा रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हैं। ये सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, और इसी तरह से ये इंटरस्टिशियल सेल्फ इंटरस्टिशियल है, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी है, और वैकेंसी है। हम शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करते हैं तो शॉर्ट की डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होता है जो आयनिक क्रिस्टल में टेक प्लेस होता है। तो अगर जो है वो कैटायंस और एनायंस दोनों मिस हो अपनी जगह से, तो एक नहीं बल्कि दो वैकेंसी जो है वो जनरेट हो जाती हैं। तो इस डाई वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट रेफर्स टू ए पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल व्हिच अकर्स ड्यू टू जनरेशन ऑफ डाई वैकेंसीज। तो डाई वैकेंसीज में एक जो है वो कैटायन की होती है और एक जो एनायन की होती है। लेकिन अब अगर आप डाई वैकेंसी की बात करते हैं तो अगर एक सोडियम प्लस मिस है और एक क्लोरीन माइनस मिस है तो क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो शॉर्ट की डिफेक्ट को डिफाइन करने के लिए डाई वैकेंसी की फॉर्म में हम इसको डिफाइन करते हैं, बट वी हैव टू इंश्योर दैट कि दिस इज एन आयनिक क्रिस्टल इन व्हिच टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर मिसिंग, एंड दैट्स व्हाई द क्रिस्टल इज रिमेनिंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और ये जो डाई वैकेंसी है इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। अगर एक और पॉइंट डिफेक्ट है, इसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं, ये भी जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट की टाइप है, अगर आयनिक क्रिस्टल में एक आयन जैसे केट आयन है Na प्लस है, वो अपनी जगह से मिस होकर किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चला गया, तो उस सूरत में वो जो एक वैकेंसी क्रिएट होने के साथ साथ एक इंटरस्टिशियल भी क्रिएट हो गया। तो अगर आयनिक क्रिस्टल में वैकेंसी के साथ साथ एक इंटरस्टिशियल भी क्रिएट हो तो वैकेंसी इंटरस्टिशियल पेयर जो है वो हम उसको बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। The Frankel defect is a basically vacancy interstitial pair that takes place due to generation of vacancies and interstitial simultaneously in an ionic crystal. तो आपको शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट का डिफरेंस पता चल जाना चाहिए कि शॉर्ट की डिफेक्ट जो है वो डाई वैकेंसी इन सॉलिड आयनिक क्रिस्टल है, जब कैटायन और एनायन बोथ आर मिसिंग तो दो वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है, एक कैटायन की एक एनायन की, तो वी कॉल इट एज शॉर्ट की डिफेक्ट। तो क्रिस्टल जो है वो रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में एक वैकेंसी और एक इंटरस्टिशियल पेयर जो है स्टैब्लिश हो जाता है, और ये वैकेंसी इंटरस्टिशियल पेयर जो है इसको हम कॉम्बिनेशन को फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये एक और एग्जांपल है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि कैटायन अपनी जगह से मिस होकर इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ रहा है, तो वैकेंसी इंटरस्टिशियल पेयर इज कॉल्ड फ्रैंकल। तो ये जो है वो डिफरेंट डायग्राम्स हैं जो आपको पॉइंट इफेक्ट्स की टाइप शो कर रही हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी है, सेल्फ इंटरस्टिशियल है, वैकेंसी है, और इसी तरह से होस्ट इम्प्योरिटी, होस्ट एटम को रिप्लेस कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी एटम्स और इंटरस्टिशियल पोजीशन में जा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट इफेक्ट्स आपने देखे, इसको हमने वैकेंसी इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स
शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्लासीफाई किया। और वैकेंसी जो है वो मिसिंग एटॉमिक साइट है, इंटरस्टिशियल जो है वो एटम नॉन रेगुलर साइट पे एटम का आ जाना इंटरस्टिशियल कहलाता है। और इसी तरह से इम्प्योरिटी डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो अगर इम्प्योरिटी एटम रिप्लेस करता है होस्ट एटम को तो सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। अगर ये इंटरस्टिशियल पे जाता है तो ये नॉन सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी यानी इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और इसी तरह से हमने शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़ा कि इट्स डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल व्हेन both anion and cation